इनके लिए मरती हूँ, वैसे ही उनकी बहनें भी इनके लिए मरती होंगी ज़रूरी। हर शादी के बाद ना पहुँचो तो इतना ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि एक बार मैंने ये गलती करी है। जब से मेरी शादी हुई तब से मैं सिर्फ एक बार उनकी जो भाई बहन का रिश्ता जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि शादी के बाद इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती कि वो जो जिम्मेदारी को जो बोझ होता है ना, वो हर रिश्ते को एकदम से कमज़ोर बना देता है। इंसान पहुँच हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम, अब मुझे बनानी है चाय, इसलिए मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। मैं सोचा चलो व्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं। एक बार मोबाइल उठा लो, ऑन कर लो कैमरा, तो वीडियो बन जाती है मम्मी दूध, मम्मी है दूध, है दूध। तो बस मैं ऊपर चेक करने आई थी कि दूध है कि नहीं है चाय के लिए। अगर नहीं होता तो बोलना पड़ता मम्मी को नीचे, तो मम्मी लाके दे देती, नहीं तो ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अभी थोड़ी देर बाद आएगा हमारा दूध, इतना सा दूध है, इसमें मैं बना लूँगी चाय। तो चलिए गाइस फटाफट से चाय बनाते हैं। और हस्बैंड लेकर आए गर्मा गर्म पेटीज़, तो चाय के साथ इंजॉय करेंगे पेटीज़। तो आइए गाइस आप लोग भी खा लीजिए। आज पतली पतली चाय पीनी पड़ेगी, दूध लग रहा है कम, लेकिन कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे। और मैं ढूंढ रही हूँ लाइटर, तो लाइटर मुझे मिल नहीं रहा है। और हमारे घर में बच्चे इतना ज़्यादा गायब करते हैं लाइटर वगैरह। तो गाइस माचिस मिल गया है, माचिस से चलाते हैं काम। तो गाइस फटाफट से बनाते हैं चाय और चाय पियेंगे। और एक दिन भी अगर चाय ना पियो एक टाइम भी तो मज़ा नहीं आता है। चाय की याद बहुत सताती है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं शाम को अपनी चाय पी ही लूँ, नहीं तो चाय की क्रेविंग मेरी बनी ही रहती है, चाहे 11 बज जाए, चाहे 10 बज जाए, चाहे 12 बज जाए। तो फ़िलहाल फाइनली यहाँ पे मेरी चाय बन रही है और चीनी डब्बे में ख़त्म हो गई थी, इसलिए मैंने पैकेट निकाला है और चीनी भर दिया। फिर देखा कि यहाँ पॉलीथीन में नमक भी था, धनिया भी थी। और मतलब मेरी इतनी गंदी आदत है कि मैं ऐसे पॉलीथीन में चीज़ें रख रख के ऐसे भूल जाती हूँ और हस्बैंड से दोबारा से वो चीज़ मंगा लेती हूँ। मुझे ध्यान ही नहीं रहता कि मैंने रखा हुआ है या ये चीज़ है। तो मेरे अंदर ये कमियाँ हैं कुछ। खैर सबके अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। और यहाँ मेरी चाय उबल गई और मैं कूट रही हूँ अदरक, और आँख बंद करके कूट रही हूँ। आजकल ज़्यादा सी चीज़ें, मतलब ज़्यादातर चीज़ें मेरी आँखों में पड़ जा रही हैं, इसलिए थोड़ा सेफ्टी के साथ काम कर रही हूँ। और यहाँ पर हैंड टू हैंड मैंने नमक भी डाल दिया है डब्बे में। फिर मैं सोची हूँ धनिया डाल दूँ, तो धनिया नहीं डाला है। यहाँ मेरी गर्मा गर्म चाय बनकर हो गई है तैयार। तो चलिएगा इस चाय पीते हैं। तो गाइज़ आज है हरियाली तीज, और हमारे यहाँ हरियाली तीज वगैरह सेलिब्रेट नहीं करी जाती है। और लेकिन मैं बता दूं आपको, मैं उत्तराखंड से हूँ, तो उत्तराखंड में बहुत ही धूमधाम तरीके से हरियाली तीज सेलिब्रेट किया जाता था। लेकिन हम जो हैं हमारी कास्ट में सेलिब्रेट किया जाता है नाग पंचमी, जो कि तीज के 2 दिन बाद आती है पंचमी को। तो उसी दिन पूरा हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। उसी दिन गुड़िया वगैरह पीटी जाएगी और फेस्टिवल वाला जो खाना वगैरह होगा उसी दिन बनेगा। और नाग पंचमी है तो आप सभी को पता है, उस दिन नाग देवता को दूध वगैरह चढ़ाया जाता, चना चढ़ाया जाता। तो ये सब कुछ रिचुअल नाग पंचमी के दिन फॉलो किए जाते हैं। तो ये सब कुछ होगा परसों, यानी नाग पंचमी के दिन। और आज है हरियाली तीज। तो जो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स हरियाली तीज सेलिब्रेट करते हैं, तो उन लोगों को हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएँ, और उनका पूरा साल हर एक दिन ऐसे हरा भरा जाए, मैं ये कामना करती हूँ। तो बस ये मेरा छोटा सा आप लोगों के लिए। यहाँ मेरी चाय बन गई है, मतलब बन चुकी है। अभी हम लोग चाय वाय पियेंगे, इसके बाद बनाना है खाना। और अभी सिंक में मेरे बर्तन भी रखे हुए हैं, क्योंकि मैं बर्तन धो रही थी उस टाइम लाइट चली गई थी, तो मैंने ज़्यादा पानी यूज़ नहीं किया। मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो पानी ख़त्म हो जाए, लाइट ना आए देर तक, तो फिर पूरा दिक्कत हो जाता है बहुत ज़्यादा ऊपर वाले पोर्शन में, क्योंकि नीचे वाले पोर्शन में नल लगा है, ऊपर वाले में नहीं है। तो जितना भी काम होता है सारा टंकी से ही होता है। तो लाइट ना आने की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। फिर बाल्टी से पानी चढ़ाना पड़ता है ऊपर। तो फिर प्रभु जी आ गए, प्रभु जी देखो क्या हुआ था बताऊँ। मोबाइल लगा था ट्राइपॉड पे, आपका आ गया फ़ोन, मैं बनाई थी वीडियो, फिर मैंने उसको ऐसे करके स्पीकर पे अपने आप से मतलब बात करने की कोशिश की, इसलिए आवाज़ नहीं आ रही। एक बार में उठता है, दोबारा फोन मिलाना पड़ता है। कहाँ दोबारा? एक मिस कॉल पड़ी, देख लो उसपे। कब करे थे? अभी बताओ। मैं वही खड़ा था, दे रही है।
देरी रहते हैं। ये लाइन किसे आ रही है? ये तो जस्ट अभी इनकी कॉल आई थी, कॉल ना उठाने पे थोड़ा सा हो गया था झंझट। यहाँ मैं 2 की 3 चाय कर रही हूँ क्योंकि हस्बैंड को ही मैंने ऑफ़र कर दी चाय पियोगे, तो उन्होंने भी हाँ बोल दिया। फिर मैंने सोचा चाय तो मैंने कम बनाई है, लेकिन फिर मैंने यहाँ देख के चाय एडजस्ट कर दी और हम लोग पियेंगे चाय। तो गाइस यहाँ पर चाय हमारी बन गई है और पेटीज़ के साथ हम खाने वाले हैं चाय। तो यहाँ हमारा शाम का नाश्ता चल रहा है। मेरे में चाय और डाल दियो क्या? थोड़ा सा ले लो, थोड़ा सा ले लो, जितना सा चाय नहीं पीना था इतना। अरे ज़्यादा बन गया ना। तो इनको पता है मैं चाय थोड़ा ज़्यादा पीती हूँ, तो ये ऐसे ही करते हैं। मैंने इनसे बोला था कि चाय कम है, तो इसलिए इन्होंने मेरे गिलास में डाल दी, लेकिन जब मैंने छानी तो पता लगा चाय काफ़ी ज़्यादा थी, तो इनको भी मिल गई फाइनली चाय। बारिश हो रही थी, ये जा रहे थे, इस वजह से रुक गए। सब्ज़ी वगैरह देने आए थे, अदरक वगैरह ख़त्म हो गई थी तो वही देने के लिए आए थे, इसलिए रुक गए। अभी रूम भी मेरा बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो ये फैला रहता है, बच्चों वाला घर की निशानी है ये। तो चलिए गाइस चाय वाय पी लेते हैं, इसके बाद मिलते हैं आपसे। तो गाइस अभी चाय वगैरह पी ली है, और जैसे कि आप लोग को पता है कि रक्षाबंधन आ रहा है, और रक्षाबंधन जब आने लग जाता है तो बहनों में एक अलग सी फीलिंग जग जाती है। मैं ऐसे इसलिए रही हूँ कि मैं जब ऐसे वाले वीडियो बनाने लग जाती हूँ तो मैं इतना ज़्यादा कैरेक्टर में खो जाती हूँ कि मेरे आंसू बहने लग जाते हैं, रोने लग जाती हूँ। और रक्षाबंधन शादी के बाद, मतलब अगर शादी के बाद ना पहुँचो तो इतना ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि एक बार मैंने ये गलती करी है। जब से मेरी शादी हुई तब से मैं सिर्फ एक बार रक्षाबंधन के दिन नहीं गई थी। मुझे इतना ज़्यादा रोना फील हो रहा था, मतलब बाद में, कि मैं क्यों नहीं गई। हस्बैंड बहुत बोले थे कि चलो चलो चलो, और उस दिन मतलब उस बार का जैसे जो रक्षाबंधन था तो उसका मुहूर्त बहुत अजीब गरीब था। सुबह के 7 बजे का ही मुहूर्त था सुबह में, तो मैंने सोचा जब मुहूर्त में बांधनी नहीं है राखी तो जाना ही क्यों, इस तरह करके मैं नहीं गई। लेकिन उसके बाद भी 7 बजे के बाद भी लोग मतलब कंटिन्यू राखियाँ बांध रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। और हमारे घर में भी मतलब थोड़ा लेट में भी बंधी है, और इतना ज़्यादा हबड़ तबड़ थी कि हम सुबह बस उठे, फटाक से नहाया, और फटाक से हमने, दीदी लोग घर पे थी तो उन्होंने फटाक से राखी बांध दी। मतलब पिछले साल वाली मैं रक्षाबंधन गाइस आप लोगों को बता रही हूँ, तो इतना ज़्यादा मतलब फ़ील हो रहा था कि मैं क्यों नहीं गई, इतना ज़्यादा मुझे रोना आ रहा था। तब से मैंने खुद से मतलब प्रॉमिस किया कि रक्षाबंधन में मैं जितना पॉसिबल हो पाएगा जाऊँगी। कभी ऐसी सिचुएशन हुई कि ना ही जा पाऊँ तभी चाहे मैं ना जाऊँ, अदरवाइज़ मैं पूरी कोशिश करूँगी, जाऊँगी, ज़रूर ही जाऊँगी। और मेरे साथ ये भी रहता है कि हस्बैंड को भी राखी बंधवानी रहती, तो जब वो बंधवा लेते हैं उसके बाद ही मैं निकल पाती हूँ। तो मुझे निकलते काफ़ी टाइम हो जाता है ससुराल से, और इसके बाद पहुँचते घर पे मेरे 4 बज जाते, 3 बज जाते, तो तब मैं जाकर पहुँचती हूँ अपने घर पे। तो गाइस इस बार तो राखी का मुहूर्त काफ़ी ठीक ही बोलेंगे, अब क्या बोल सकते हैं। 1:30 बजे से स्टार्ट है, रात के शायद 9 साढ़े 9 तक है राखी का मुहूर्त, 19 तारीख में, 19 अगस्त में। तो इस बार राखी का कुछ ऐसा है, और फिर देखो बांध के फिर निकलूँगी अपने घर पे बांधने के लिए राखी, तो कोशिश करूँगी। और अगर शायद ये रक्षाबंधन ना होता तो गारंटी से मैं बता रही हूँ कि जो भाई बहन का रिश्ता जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि शादी के बाद इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती कि वो जो जिम्मेदारियों को जो बोझ होता है ना, वो हर रिश्ते को एकदम से कमज़ोर बना देता है। इंसान पहुँच ही नहीं पाता, लाख कोशिश करे फिर भी वो नहीं पहुँच पाता। तो मतलब ऐसा हो जाता है जिम्मेदारियों की वजह से। तो मेरी भी देखिए 4-5 ननद हैं, 5 ननद में से देखिए कोई आता है कोई नहीं आता, तो उनके साथ भी ये सिचुएशन रहती है। लेकिन ये है कि कोई ना कोई राखी बांधता ज़रूर है, ये बात बहुत अच्छी है। और मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मतलब मेरी ननद लोग कभी मतलब मेरे हस्बैंड की कलाई सुनी रहे, राखी ना बंधे। और दीदी लोग अगर ये वीडियो देख रहे हो तो हमेशा ही कोशिश करना कि आओ राखी रब बांधो, कभी ऐसा मत करना कि हाँ इस बार नहीं जाते, नहीं बांधते हैं। और मेरे जो बच्चे हैं वो भी बुआ का ही, उनको भी बुआ का ही इंतज़ार रहता है, क्योंकि मेरी बेटी वगैरह नहीं है, 2 ही बेटे हैं। तो फिर जब बुआ लोग बांधती है तभी उनके कलाई में भी जाके राखी बनती है। तो मतलब एक बहुत ज़्यादा मतलब वो है कि अगर बुआ नहीं आई तो समझ लो बच्चों के हाथ में भी राखी नहीं बंधने वाली, हस्बैंड के हाथ में भी राखी नहीं बंधने वाली है। और मैं हमेशा से कोशिश करूँगी, जैसे मैं अपने भाई को हर साल मतलब राखी बांधूँगी, उसी तरह कोशिश करूँगी कि अपने हस्बैंड को और अपने बेटे के हाथ में भी हमेशा मतलब उनकी बुआ की या उनकी बहन की राखी हमेशा बंधे। में इस बात की हमेशा कोशिश करूँगी, और हम लोग मैनेज करके चलेंगे कि मतलब मेरे हस्बैंड की भी कलाई सूनी ना रहे और मेरे भाई की भी कलाई सूनी ना रहे। तो पूरी कोशिश मैं करूँगी इस बात की, क्योंकि जब मैं वीडियोज़ वगैरह देखती हूँ कि बहन नहीं बांध पाई हैं राखी वगैरह, तो मुझे बहुत ज़्यादा फील होता है,
क्योंकि जैसे मैं अपने भाई के लिए मरती हूँ वैसे ही उनकी बहनें भी इनके लिए मरती होंगी ज़रूरी। हर रिश्ते में मतलब हर बहन को मतलब बहुत प्यार होता है अपने भाइयों से। तो बस तो गाइज़ इतनी सारी बातें मैंने आप लोगों से कर ली, लेकिन ये बातें हम किसी के सामने ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। हम इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि ये सब बातें हमारे मुंह से निकलती नहीं। लेकिन देखिए ये कैमरे का कमाल है कि हम कुछ भी शेयर कर लेते हैं और ये बात देखिए जिसके लिए मैं बोल रही हूँ उन तक पहुँच ही जाएगी। आशा करती हूँ शायद पहुँच जाएगी। तो गाइज़ देखते हैं इस बार का रक्षाबंधन कैसा रहता है। और हमारे यहाँ क्या है ना कि मेरी बहन है तो वो भी मतलब भाई को राखी नहीं बांधती जब तक मैं पहुँच नहीं जाती हूँ। वो भी मेरा इंतज़ार करती है और चाहे 3 बज जाए, चाहे 4 बज जाए, चाहे 5 बज जाए, जब अब हम दोनों भाई मतलब हम दोनों बहन जब इकट्ठा होते हैं तभी हम भाई को राखी बांधते हैं सब जब इकट्ठा हो। क्योंकि हमको क्या रहता है कि हम बहुत ही मौज मस्ती के साथ मतलब राखी वगैरह बांधते हैं, इंजॉय करते हैं। तो बहन को भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है कि दीदी आ जाए, उसके बाद ही हम लोग बांधेंगे राखी। और पता है भाई को तो हम दोनों बहन बांधते हैं, साथ में बहन भी मेरे हाथ में बांधती है, मैं भी बहन के हाथ में बांधती हूँ। तो हम लोग ऐसा करते हैं। और कुछ टाइम से हमारा यही रहता है कि हम एक दूसरे को राखी बांधते हैं। क्योंकि जैसे भाई को तो बांधना एक वो है ही है, नेचुरल है ही है, मतलब क्या बोलेंगे इसको कि भाई को बांधना तो परंपरा है ही है। लेकिन हम बहन भी आपस में एक दूसरे को राखी बांधते हैं। तो चलिए राखी भी एक खुशियों का त्यौहार है, बहन को बांधो भाई को बांधो, बात एक ही है। और बस रिश्तों में प्यार बना रहे और क्या करना है। तो ये त्योहारों की वजह से ही समझ लो कुछ रिश्ते अभी मतलब मुलाकात भी हो जाती है एक तरीके से। और अगर रक्षाबंधन वगैरह ना होता तो बहनें शायद बहुत टाइम में जिनकी शादी बहुत दूर वगैरह हो जाती है तो वो बहुत टाइम में ही मुलाकात होती है। तो राखी के बहाने ही करीब मुलाकात हो जाती है, तो ये भी अच्छा है। तो गाइज़ बस बहुत लेक्चर हो गया और ब्लॉग भी बहुत बड़ा हो जाएगा। ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर दूँगी। ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। अभी मेरा ढेर सारा काम पड़ा है तो गाइज़ अभी फ़ोन रखूँगी साइड में और करूँगी सारे घर के ढेरों काम। खाना वगैरह बनाना है तो लगूँगी खाने में। तो चलिए गाइज़ रखते हैं फ़ोन और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।